यो देखो, अभी फिलहाल वन पीस का अल्बाफ आर्क चल रहा है और इस आर्क का मेन फोकस बना हुआ है लोकी। सो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी थ्योरी बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद तुम इस वीडियो की तरह बोलोगे क्या अबे फूकते उगते हो क्या भाई। पर ट्रस्ट अस, हम कंप्लीटली सोबर एंड ये थ्योरी भी आगे चलकर काफी हद तक सच साबित होगी। तो फिर चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या तुम्हें याद है कि लोकी ने क्या क्लेम किया था? उसने ये बोलता कि वो सन गॉड है, जिसके बाद ऑफ कोर्स हम लोगों को पता था कि सन गॉड तो लूफी है। तो फिर हम लोगों ने उसकी बात को यूं ही मजाक में साइड कर दिया। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक लोकी जैसा कैरेक्टर जो कि इस टाइम पर स्टोरी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खुद को ऐसे ही बेवकूफ शो करेगा एक इतना बड़ा झूठ बिना किसी रीजन के बोले? क्योंकि हमें तो ये चीज डेफिनेटली नहीं लगती। जब लूफी गियर 5 में शिफ्ट हुआ था तो उसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन के टाइटल के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउएवर जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस की तो हमें ये रेफरेंसेस भी देखने को मिले, जहां पर कि नीका को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोला गया एंड लोग उससे एक्चुअल में डरते भी थे। अब अगर इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल हमें देखना हो तो जब किलिंघम ने जायंट्स बच्चों के फियर को जिंदा किया था तो उसमें एक बच्चे का फियर खुद सन गॉड नीका था। अब वो बच्चे हैं और बच्चों को डर फिर चाहे वो भूत से हो या फिर मॉन्स्टर से, बड़ों से कहानियां सुनने के बाद ही लगता है। अब जो उन जायंट्स के बड़े हैं यानी कि ओल्डर जायंट्स, वो सेंचुरीज से जिंदा है, यानी कि वो लोग जो कहानियां सुनाते हैं वो सच में सच होती है। तो अब अगर उन्होंने अपने बच्चों को निका के बारे में बताया और अब उनके बच्चे निका से डरते हैं तो फिर इसका इकलौता लॉजिकल आंसर आखिर क्या हो सकता है? यही ना कि उनकी स्टोरी में निका एक बुरी साइड में था। अब लूफी का थीम है फ्रीडम और वहीं पर लोकी जब से वो स्टोरी में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से उसका ग्रेटेस्ट डिजायर सिर्फ वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन ही रहा है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स की थीम और मोटिवेशन परफेक्टली अलाइन होती है वॉरियर ऑफ लिबरेशन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इमेज से। अब इस थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज को नोटिस में ले लेते हैं। देखो, ये चीज तो हम सबको पता है कि एक तरह का डेविल फ्रूट सिर्फ एक के पास हो सकता है। तो फिर अगर सन गॉड नीका फ्रूट लूफी के पास है तो आखिर वो लोकी के पास कैसे हो सकता है? तो फिर इस चीज का आंसर हमें खुद डॉक्टर वेगापंक ने दिया है। डॉक्टर वेगापंक ने चैप्टर 1069 में अपनी एक थ्योरी बताई थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि डेविल फ्रूट एक पर्सन की डिजायर से एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये एकदम नॉर्मल है अगर कोई सन गॉड नीका का अवतार बनना चाहता है। हाउएवर यहाँ पर भी एक कैच है। मान लो अगर कोई ज़्यूस की पावर्स को डिजायर करता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो उसके मोरल्स तक को डिजायर करेगा। हो सकता है कि वो उसके वॉरियर ऑफ लिबरेशन के पर्सोना को डिजायर करे, लेकिन अब हर किसी के इंटेंशंस इतने अच्छे तो नहीं हो सकते ना। तो फिर ये भी इक्वली पॉसिबल है कि पास्ट में किसी इंसान ने जिसने सन गॉड निका को कहीं पर डिस्ट्रक्शन करते हुए देखा हो, उसने ये बिलीव कर लिया हो कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है एंड इसलिए उसने उसके उसी पर्सोना को डिजायर किया हो। अब सन गॉड निका ने आखिर डिस्ट्रक्शन क्यों की थी, इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लूफी ने भी खुद कई बार डिस्ट्रक्शन की, या फॉर एग्जांपल उसने जैसे फ्रैंकी फैमिली के घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, या फिर लॉन्ग पार्क की बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर उसके तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो फॉर हिम निका कोई वॉरियर ऑफ लिबरेशन नहीं था बल्कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। तो जिसने कभी वॉरियर ऑफ लिबरेशन बनने का डिजायर रखा था, उसके डिजायर से लूफी का फ्रूट एग्जिस्टेंस में आया। और ये भी इक्वली पॉसिबल है कि जिसने कभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स को डिजायर किया हो, उसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का डेविल फ्रूट भी एग्जिस्टेंस में आया हो। अब एज दोनों ने पावर्स सेम विटनेस की हैं तो दोनों के फ्रूट के पास सेम पावर होगी, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग होगी। एज नीका फ्रूट खुद की पर्सनालिटी होल्ड करता है। अब लोकी के पास योरमानगंदर फ्रूट होने की थ्योरीज बहुत टाइम से सर्कुलेट हो रही है एंड नॉर्स माइथोलॉजी में योरमानगंदर एक साइन ऑफ रैग्नारॉक यानी कि अपोकलिप्स है, एक जायंट स्नेक जो कि पूरी दुनिया के अराउंड लिपटा रहता है। और ये कहा जाता है कि जब रैग्नारॉक आएगा तो वो आसमान और पानी में पॉइजन कर देगा, किलिंग मेनी ह्यूमन बीइंग्स इन द प्रोसेस। अब फाइनल बैटल में वो थॉर के साथ लड़ेगा एंड वो दोनों ही मारे जाएंगे। अब लोकी के हैमर का नाम रेग्नीर है, जो कि दो वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करके बना है, जो कि है रैग्नारॉक एंड म्योल्नीर। एंड माइथोलॉजी में म्योल्नीर थॉर का एक डबल हेडेड स्लेज हैमर है, लेकिन थॉर का भाई लोकी ब्लैकस्मिथ्स के काम को डिसरप्ट कर देता है, जिस वजह से उसका हैंडल छोटा रह जाता है। अब जरा हम वन पीस पर वापस आते हैं। चैप्टर 1138 में जो हमें ये म्यूरल दिखाया गया था, इसमें राइट साइड में हमें एक जायंट वर्ल्ड सर्पेंट भी दिखाया जाता है और उसके जैसे सेम पैटर्न्स हमें लोकी पर भी देखने को मिलते हैं। अब कैन यू थिंक कि एक स्नेक और एक सन गॉड के बीच में क्या कनेक्शंस हो सकते हैं? वेल, इनके बीच में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अब जैसे सन को अलग अलग माइथोलॉजीज में अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक वैसे ही स्नेक्स के साथ भी है। जैसे पेगन बिलीफ में सन को बोथ लाइफ गिवर और डिस्ट्रॉयर की तरह देखा जाता है, वैसे ही कुछ माइथोलॉजीज में स्नेक को हेल्थ और विजडम की तरह देखा जाता है एंड कुछ में उनको डेथ और पॉइजन की तरह देखा जाता है। स्काइपिया में उस स्नेक को एक लिविंग गॉड की तरह देखा जाता है एंड ये माना जाता है कि वो एक इंटरमीडिएटरी है जो कि सैक्रिफाइसेस को गॉड तक पहुंचाता है, इंक्लूडिंग द सन गॉड। अब जो अगला पॉइंट है वो अपने आप में एक थ्योरी है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लूफी का कूजा पायरेट्स के साथ एक डीप बॉन्ड है। अब हमें उसकी फुल डिटेल्स तो नहीं पता, पर ये पॉसिबल है कि लूफी की मदर अमेज़न लिली से हो एंड इसलिए कुमा, जो कि सन गॉड निका में भी बिलीव रखता है, उसने इसलिए लूफी को वहां पर भेजा हो ताकि उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड अगेन उनका सिंबल भी स्नेक ही है। अब कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी का वन ऑफ द फाउंडर्स था, जिसको ड्रैगन के बारे में भी काफी कुछ पता होगा।
होगा। एंड अगर तुम नोटिस करो तो फिर कुमा ने सबको एग्जैक्टली वहीं पर भेजा जहां पर जाकर वो खुद को इंप्रूव कर सके एंड जहां से उनका एलिमेंटल कनेक्शन हो। फिर चाहे वो रॉबिन हो जिसने हिस्ट्री के बारे में और जाना रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ, जोरो विद मीहॉक, नामी ऑन स्काई आइलैंड और इवन सांजी। अगर तुम डीप डाउन देखो तो फिर सांजी को वहां पर भेजने का एक रीजन ये हो सकता था कि ही इज टू फिक्सेटेड ऑन टू वुमन। तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता था उसको भी उन चीजों से हटाकर खुद की स्ट्रेंथ पर फोकस डलवाने का। हाउएवर जो हुआ वो तो खैर अलग ही था। लेकिन वहीं लूफी को अमेज़न लिली भेजने का लिटरली कोई भी रीजन नहीं था। तुम आराम से वीडियो को पॉज करके ये सोच भी सकते हो, तुम्हें लिटरली एक सिंगल रीजन नहीं मिलेगा। ना उसको वहां पर जाकर कोई स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, फाइटिंग वगैरह कुछ नहीं। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीजन। तो आखिर कुमा ने लूफी को उधर क्यों भेजा? वुडंट इट मेक मोर सेंस अगर उसने वहां पर उसको उसकी मदर के कनेक्शन की वजह से भेजा हो? अब वी नो कि ओडा सेंसे ने बोला था कि लूफी की मदर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है स्टोरी के लिए, एंड हम उसे इंपॉर्टेंट बता भी नहीं रहे। हम बस इतना बोल रहे हैं कि वो अमेज़न लिली से थी। अब इस टॉपिक से आगे बढ़े तो क्या तुम्हें याद है वो स्नेक सोक्ड इन ब्लड इन एल्बा ऑफ माइथोलॉजी? वो ऐसी इकलौती चीज है जिसे डोरी एंड ब्रोई के कंबाइंड अटैक से भी हराया नहीं जा पाया था। हाउएवर इट्स स्टिल पॉसिबल कि वो रेड लाइन का रेफरेंस था। लेकिन चैप्टर 1142 में जब एक जाइंट सर्पेंट आया था तो सबने बोला था कि ये योर्मुनगांडर है, आवर एंड इज नियर। एल्बा की माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग योर्मुनगांडर उनके एंड को सिग्निफाई करता है। एंड क्या तुम्हें ऐसा कोई और कैरेक्टर याद आ रहा है जो यही चाहता है? इट्स लोकी। प्लस एक बहुत ज्यादा माइनर डिटेल है, लोकी की टंग हमेशा एक सांप की तरह बाहर लटकी रहती है। अब ऐसा अगर किसी और कैरेक्टर के साथ होता तो दैट्स फाइन, पर लूकी के साथ दिस थिंग मेक्स अ कनेक्शन। अब लूफी की पावर्स भी उसे रबर लाइक बॉडी देती है जो कि इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल स्नेक्स की तरह। यहाँ पर उसका गियर 4 फॉर्म भी एक मैसिव फोरशैडोइंग है जहाँ पर बाउंस मैन और टैंक मैन लूफी है जो कि अपनी रबर एबिलिटीज को मेनली फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज करता है, और स्नेक मैन लोकी है जो कि अपनी पावर्स को मोर टेक्टिकल वे में यूज करता है। प्लस अभी एक फोरशैडोइंग है, उसके सपोर्ट में हमारे पास एक और चीज है। अगर तुम लोकी के ऑफिशियल कलर फॉर्म को देखोगे तो उसका कलर डिजाइन बहुत ज्यादा काताकुरी से रिजेंबल करता है। एंड इवन लूफी ने स्नेक मैन को काताकुरी को हराने के लिए ही अनलॉक किया था। एंड लोकी का सबसे पहला मेंशन भी हमें कहां पर देखने को मिला था? इट वाज होल केक आइलैंड। एंड अब सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट पर चलते हैं, व्हिच इज लोकी एंड लूफी का कनेक्शन। इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में इतने ज्यादा कनेक्शंस हैं ना कि इट्स सॉर्ट ऑफ स्कैरी कि हाउ सिमिलर दे आर। अब ये सिमिलरिटी ऐसे नहीं है कि ये जो इसके साथ हुआ वो उसके साथ भी नहीं, ये दोनों एक दूसरे के हर चीज में एकदम पैरेलल हैं। तो इनकी सिमिलरिटीज पैरेललिज्म में हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो डोंट वरी, अभी जो हम पॉइंट्स रखेंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। देखो, लूफी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है और वो हमेशा फ्रीडम के साथ ही रहा है। लेकिन जब वो पहली बार लोकी से मिला तो लोकी की फ्रीडम उससे छीन ली गई थी और वो चेनों में बंधा हुआ था। अब लूफी अपनी ग्लटनी के लिए जाना जाता है जहाँ पर वो हद से ज्यादा खा सकता है एंड खाने के बिना वो जी नहीं सकता। मगर वहीं पर जब लूफी लोकी से मिला तो लोकी ने बताया कि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया। अब जहाँ पर लूफी को औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोकी इज इन लव विद अ वुमन। लूफी चाहता है कि हर कोई अपनी मर्जी से जिए और लोकी सिर्फ डिस्ट्रक्शन और मैसेकर चाहता है। एंड सबसे बड़ा कनेक्शन तो अभी एकदम रिसेंटली आया है, लेटेस्ट चैप्टर 1145 में। लूफी शैंक्स के साथ जाना चाहता था उसका क्रूमेट बनकर, लेकिन शैंक्स ने उसे मना कर दिया था। अब शैंक्स पूरे वन पीस वर्ल्ड के लिए एक बीकन ऑफ होप है। कहीं पर अगर वॉर हो रही है तो फिर शैंक्स रुकवाएगा, कहीं पर अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ लाइफ थ्रेटनिंग प्लॉट कर रही है तो फिर शैंक्स सबको बचाएगा। एंड इवन अगर कहीं पर वर्ल्ड गवर्नमेंट इनडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस को मारने भी वाली है तो भी शैंक्स उनको कैसे भी बचाएगा। मतलब ओवरऑल शैंक्स सबके लिए एक लाइट ऑफ होप, एक मसीहा है जो कि अगर कहीं पर खड़ा है तो फिर तुम्हें पता है कि सब कुछ सही होगा नो मैटर व्हाट। लूफी शैंक्स का क्रू ज्वाइन करना चाहता था पर शैंक्स ने उसे मना कर दिया। वहीं पर लोकी रॉकस्टी ज़बैक का क्रू ज्वाइन करना चाहता था जो कि शैंक्स का एकदम ऑपोजिट है। जहां पर शैंक्स एक बीकन ऑफ होप है, वहीं पर ज़बैक वो डार्कनेस है जो कि किसी को छू भर भी ले तो दुनिया के ब्राइटेस्ट कलर्स भी अपनी जान छोड़ दे। एंड लोकी को भी ज़बैक ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर तुम लूफी और लोकी का पैरेलल देख सकते हो, जहां पर एक ने अपने टाइम के सबसे ब्राइट इंसान को चुना तो फिर वहीं पर दूसरे ने अपने टाइम के सबसे डार्क मॉन्स्टर को, जो कि अगर कहीं पर आ भी जाए तो फिर उम्मीद की हर किरण मर जाए। अब एडिशनली जब चैप्टर 1130 में देयर वाज अ ह्यूज थ्रेट लाइक लोकी, सिर्फ लूफी ही उसे फील कर पाया था। एंड मे बी तुम लोग बोलो कि वो उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी थी, ना कि उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन, मगर इट्स नॉट दैट सिंपल। अगर ये सिंपली ऑब्जर्वेशन हाकी की बात है तो जोरो और सांजी की ऑब्जर्वेशन हाकी भी एकदम टॉप नॉच है। एंड उसाब की ऑब्जर्वेशन हाकी तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उन्हें ये सेंस क्यों नहीं हुआ? हमने उसाब की ऑब्जर्वेशन हाकी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोल दिया। तुम ये सब छोड़कर पहले कमेंट्स में इस पे डिबेट करने लगो। हमने वो क्यों बोला, हम जरा वो बता देते हैं। वन पीस फिल्म रेड में उसाब एक लौता ऐसा कैरेक्टर था जिसकी हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो ऊटा का वर्ल्ड जहां से बाहर कनेक्शन बनाना पॉसिबल ही नहीं था, उसने अपनी सिर्फ हाकी के दम पर बाहर कनेक्शन बनाया। नॉट लूफी एंड नॉट इवन शैंक्स, बल्कि सिर्फ उसाब एंड यासाब। एंड उनका कनेक्शन भी इतना ज्यादा कुछ वीक नहीं कि बार बार ब्रेक हो रहा हो, बल्कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उनके एक्शंस में मिली सेकंड्स तक का फर्क नहीं था। नाउ मैनी आर कंफ्यूज कि फिल्म रेड आखिर कैनन है या फिर नॉन कैनन, तो फिर वो डेफिनेटली कैनन है, क्योंकि फिल्म रेड में ऊटा मरी थी एंड वानो के एंड में शैंक्स ऊटा को याद करके रेज में आ रहा था। तो द पॉइंट इज कि अगर ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन हाकी होती तो फिर जोरो एंड सांजी को पता चलता एंड उसाब को तो जरूर पता चलता। इसलिए ये कोई ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं बल्कि लूफी एंड लोकी के बीच
बीच का वो बॉन्ड है जिसके बारे में इवन उनको भी नहीं पता। अब चलो एक और डिटेल पर बात करते हैं। क्या तुम्हें थिलरबार्क का ओरस याद है? अब हमें पता है कि लोकी एक एंशिएंट जायंट स्पीशीज से बिलोंग करता है, बिल्कुल ओरस की तरह। अब हमें सीरीज में 2 ओरस दिखाए गए हैं, एक थिलरबार्क वाला ओरस और एक ओरस जूनियर जो कि मरीन फोर्ड में था। अब वी बिलीव ये भी एक फोरशैडोइंग थी जहां पर हमें 2 ऑफ देयर काइंड्स दिखाए गए थे, जिसमें से एक था ओरस जो कि गेकोमिरे की कैद में था, जैसे कि लोकी भी कैद में था। वहीं पर जो दूसरा ओरस था यानी कि ओरस जूनियर, वो लूफी को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर उसने सेम लूफी की तरह ही एक स्ट्रॉ हैट तक पहनी हुई थी एंड वो एस की फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, जैसे कि लूफी भी एस और बाकी सबकी फ्रीडम के लिए लड़ता है। तो ये भी एक क्लियर फोरशैडोइंग थी जहां पर हमें सेम स्पीशीज के 2 लोग दिखाए गए, दोनों अलग अलग कंडीशंस में। जैसे यहाँ पर सेम ओरिजिन यानी कि सन गॉड निका के 2 पर्सोनास हैं, दोनों अलग अलग कंडीशंस में। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर तुम लोकी की सर की तरफ देखो तो उसने भी मेटालिक स्ट्रॉ हैट ही पहनी हुई है, जस्ट हॉर्न्स की वजह से ये चीज फील नहीं होती। अभी लेटेस्ट चैप्टर में लोकी ने अपनी स्ट्रॉ हैट उतारी भी थी एंड लूफी ने उससे बोला था कि मुझे लगा था कि तेरे ये हॉर्न्स तेरी हैट का ही पार्ट है, पर नहीं, वो एक्चुअली मेटालिक स्ट्रॉ हैट है। एंड यहाँ पर एक और डिटेल है। हाँ भाई बहुत सारी डिटेल्स है, तुम सुनो आराम से। यहाँ पर ये डिटेल है कि स्ट्रॉ हैट को पहना जाता है खुद को सन की गर्मी से बचाने के लिए, विच मींस तब जब सन एकदम ब्राइट होता है एंड ब्राइट सन को रिप्रेजेंट करता है लूफी। लेकिन वहीं पर लोकी की स्ट्रॉ हैट पर हॉर्न्स है जो कि डेविल, डीमन और ऐसी इविल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स लाइक कि वो इक्लिप्स वाले सन को रिप्रेजेंट करता है। एंड बहुत सारी मैथोलॉजीज में माना जाता है कि सोलर इक्लिप्स इस दुनिया में डिस्ट्रक्शन लाता है, जस्ट लाइक लोकी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि लूफी की करंट बाउंटी अभी 3 बिलियन बेरीज है एंड लोकी की 2.6 बिलियन, जिसको अगर तुम एड अप करो तो आता है 5.6 बिलियन, जिसको अगर जापानीज में बोला जाए तो होता है गोमू, एंड गोमू का मतलब होता है रबर। एंड लूफी का ये 56 नंबर हमें पहले भी कई बार यूज होते हुए दिखाया गया है, तो वो चीज ये कंफर्म करती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक डेलिबरेट चॉइस है ये दिखाने के लिए कि लूफी एंड लोकी एक्चुअली एड्स अप टुगेदर। एंड शायद यही वो रीजन भी हो सकता है कि क्यों अभी तक एल्बाफ शुरू होने के बाद हमें स्ट्रॉ हैट्स के नए बाउंटी पोस्टर्स देखने को नहीं मिले, जबकि उन्होंने इतना कुछ किया है एगहेड में। ओडा सेंसे शायद यही चाहते हैं कि जब तक एल्बाफ चल रहा है ये लूफी और लोकी वाली फोरशैडोइंग मेंटेन रहे, तो इट्स पॉसिबल कि हमें नए बाउंटी पोस्टर्स एल्बाफ के बाद ही देखने को मिले। एंड अब द फाइनल पार्ट जो कि शैंक्स और शैमरॉक से रिलेटेड है। जब शैंक्स लूफी से मिला था और लूफी उसके क्रू को ज्वाइन करना चाहता था, तब शैंक्स ने उसे मना कर दिया था। वहीं पर शैमरॉक जो कि शैंक्स की डिट्टो कॉपी है, जब वो लोकी को रिक्रूट करना चाहता था तो लोकी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर रोल्स एकदम रिवर्स हो गए। जब शैंक्स लूफी से मिला तो फिर उसने लूफी को बैंडिट से फ्री किया और उसके दिमाग में फ्रीडम ऑफ सी का आइडिया डाल दिया। वहीं पर जब शैंक्स लोकी से मिला था तो फिर उसने फ्री लोकी को कैप्चर कर लिया, कीपिंग हिम अवे फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ सी। लूफी शैंक्स को एडमायर करता है और वहीं पर लोकी शैंक्स को रिजेंट करता है। तो अब शैंक्स ने लोकी को कैप्चर क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि एक दिन लूफी वहां पर जरूर आएगा, जो कि उसने स्कॉपर को भी बताया था, एंड इसलिए उसने लोकी की चाबी भी स्कॉपर के हाथ में दे दी। जब लूफी गियर 5 में शिफ्ट हुआ तो फिर वो देखते ही तुरंत स्कॉपर ने वो चाबी लूफी के हाथ में दे दी, क्योंकि उसे वन पीस और सन गॉड निका के बारे में ऑलरेडी पता है एंड उसे लोकी और लूफी के बीच के कनेक्शन के बारे में पता है, एंड ही नोज कि लूफी लोकी को फ्रीडम देके उसकी आगे की जर्नी को फॉर्म करेगा। लूफी और लोकी यिंग यांग की तरह हैं, अ बिट ऑफ इविल इन गुडनेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ गुडनेस इन इविल। ये दोनों ही एक दूसरे के अदर हाफ्स को कंप्लीट करते हैं, फिर चाहे भले ही फर्स्ट ग्लांस में ये चीज फील ना हो, क्योंकि जितना तुम इसके बारे में सोचोगे ये चीज उतनी ज्यादा सेंस बनाने लगेगी। तो अब कंक्लूजन ये है कि ओडा ने हमारे लिए इतने सारे हिंट्स ड्रॉप किए हैं एंड इन सभी हिंट्स के बाद हमें तो ये नहीं लगता कि लोकी ने ऐसे ही खुद को सन गॉड निका क्लेम कर दिया। उसके पीछे 100% रीजंस हैं। जहां पर उसको हमेशा लायर बोला जाता था, वहां बाय द एंड ऑफ द सीरीज उसका ये झूठ पक्का सच होता हुआ दिखेगा। एंड ऐसा वन पीस में पहली बार नहीं होगा कि जिस चीज को सबने झूठ समझा वो सच निकला। अब हमारा ये मानना है कि लूफी और लोकी दोनों ही निका हैं, एक वॉरियर ऑफ लिबरेशन और दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक जॉय बॉय और एक इविल जॉय बॉय। अब तुम चाहो तो फिर कमेंट्स में लिख सकते हो कि भाई तुम बस ओवरथिंक कर रहे हो चीजों को, लेकिन ओवरथिंक करने से बस 1-2 पॉइंट निकल सकते हैं एंड हमने इस वीडियो में 20+ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि क्लियर फोरशैडोइंग है। बाकी मानना ना मानना तो तुम्हारे ऊपर है, आगे चलकर सच्चाई तो पता चली जाएगी बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड ओडा। और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वाली वीडियो को बनाने में, तो फिर इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना अपने वन पीस फैन ग्रुप में एंड एक कमेंट भी छोड़ ही देना, ठीक है? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम लोग चलते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय साना, लव यू ऑल, बाय।